आ गए। अरे बिजी पांडे तुम? हाँ, और साथ में हम भी आ गए। एक सेकंड पकड़ना। मुकंदी भैया, पापा कसम आपके आशीर्वाद से हमने लाभ पास कर लिया है। और यही खुशखबरी सुनाने के लिए हम जब लापतागंज पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ हैं, इसलिए हम यहाँ चले आए। अरे भाई, सुरीली कहाँ है? अबे गुड्डो, पापा कसम तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ खड़ी, इसलिए 10 फीट दूर होके पूछ रहे हैं सुरीली कहाँ है। अरे बड़े भाई जल्दी बताओ ना, हार्ट फेल हो जाएगा। बिजी पांडे वो सुरीली कहीं चली गई है। क्या? कहाँ चली गई? उसने मामा और मौसी की रात को बातें सुन ली थी कि इन लोगों ने सुरीली की शादी के लिए कोई लड़का यहाँ बुलाया है। बस इसीलिए सुबह वो कहीं चली गई। पापा कसम मुकंदी भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे सुरीली कहाँ होगी, किस हाल में होगी? मामा और मौसी मिल गए आप दोनों को अपने कलेजे में ठंडक। पापा कसम अगर सुरीली को कुछ हो गया ना तो हम दुनिया को आग लगा देंगे। ए बिजी पांडे, क्या बकवास कर रहे हो हमरे सिंगटे जी? हाँ, हमको कहीं आग लगाओगे? अब गुड्डू अपनी वाइफ को संभालो। हमारे कहने का मतलब ये है कि दुनिया यानी वर्ल्ड यानी दुनिया को आग लगा देंगे। लगाते हैं। कभी कभी लोग दुनिया को भी आग लगाते हैं। अच्छा चाचा, तुम यहाँ कैसे? और हम जो है शादी में गए थे अपने दोस्त के यहाँ, वहीं से लौटे लापतागंज तो पता चला कि तुम लोग यहाँ आए हो, तो हम यहाँ चले आए। तुम लोगों का चेहरा पर 12 का बजा भाई, कुछ गड़बड़ है का? अरे कछुआ चाचा, हाँ बेटा, सुरीली कहीं चली गई है। और वो भी इसलिए, क्या चुप कर मौसी, वो भी इसलिए कछुआ चाचा क्योंकि मौसी और मामा ने सुरीली की शादी किसी सुरेश बाबू के साथ तय कर दी, जबकि हमरा बिजी जो है जिंदा है। मिस्री तुमने ये क्या किया मिस्री? ऊपर वाले ने एक ही औलाद दी थी तुमको, तुमने वो भी खो दिया। अरे देखो, इतने बड़े दुनिया में वो बेचारी सुरीली कहाँ भटक रही होगी। वो जवान लड़की बहुत जालिम है दुनिया भाई। ऐसे मत बोलो, हमारी सुरीली को कुछ नहीं होगा। भगवान, हमारी सुरीली को लौटा दो। एक और सुरीली को वापस लौटा दो प्लीज। अरे भाई देखो, सुरीली चली गई इस बात का हमें बहुत दुख है और हमने उसकी एक भी बात नहीं मानी। हम एक अड़ियल घोड़ी की तरह अड़े रहे। ये बात वैसे अड़ियल घोड़े तो पिताजी थे। मिस्री देखो, ऊपर वाले ने तुमको जो औलाद दी, तुमने उसके खुशियों का परवाह नहीं किया, इसीलिए वो औलाद तुमसे दूर चली गई। अगर तुम सुरीली की शादी बिजी पांडे से करने को तैयार होती मिस्री, तो सुरीली आज यही होती ना। काहे बिजी पांडे? अच्छा देखो, एक बार सुरीली को आने दो, वो जो कहेगी हम कर देंगे बस। इसका मतलब मिस्री, तुम सुरीली की शादी बिजी पांडे से करने को तैयार हो? हाँ, करवा देंगे, उसको आने दो बस। तो अभी आ जाएगी सुरीली। हाँ? सुरीली बेटा, सुरीली, सुरीली बिटिया, ये तुमने क्या बचपना किया? अरे यहाँ हम सबकी जान सूख गई थी सुरीली। तो कहाँ गई थी सुरीली? हम बताते हैं। हम अपने दोस्त यहाँ से लौट रहे थे तो बस से उतरे तो बस स्टैंड में देखे क्या कि सुरीली बस में चढ़ रही है।
ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमको दिख गई। हम दौड़ के गए, उसको पकड़े, उसे पूछे। उसने हमको इशारे में जितना कुछ बताया, उससे हमको यही समझ में आया कि वो सुरीली विजय पांडे को खोजने के लिए शहर जा रही है बस में बैठ के। सुरीली, पापा कसम, आज हमको डीपली घुस के पता लगा है कि तुम हमको डीपली घुस के लव करती हो। यार, तुम हमारे लिए इन सब को छोड़ के शहर भागने वाली थी। अच्छा किया कछुआ चाचा जो सुरीली को यहाँ पर ले आए। हाँ, अब मौसी देर मत करना, जल्दी से बिजी और सुरीली की शादी का सहारनपुर कर दो। हाँ हाँ मौसी, दुल्हन बना दो सुरीली को बिजी की। अरे दुल्हन तो पिताजी बनते थे भाई, ऐसे कैसे कर दो शादी? अरे मामा, जैसे की जाती है शादी। हमने सिंगट्टे से देखे, ज्यादा बातें मत कीजिए। अभी क्या अभी मौसी ने हाँ कहा था, हम बता रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो अभी दीदी ना कह देती हैं। मौसी, फिर गलती कर रही हो। अब भाई हमने ला भी तो पास कर लिया है। अरे ला तो पिताजी पास करते थे, और हम कैसे यकीन कर लें? भाई तुमने सारे लापतागंज वालों के सामने ना जाने कितनी बार ये इस बात के बारे में झूठ बोला है कि तुमने ला पास कर लिया और सबको गधा बना दिया था। लेकिन इस बार हम सच कह रहे हैं मामा। पापा कसम, हमने डीपली घुस के ला पास किया है। 2 महीने हमने पढ़ाई की है। हम कैसे मान ले? कल तो तुम कहोगे हम कलेक्टर बन गए हैं, हम मान ले का? नहीं भाई, हमें यकीन नहीं है। नहीं। देखो क्या है ना, अगर बिजी पांडे ने ला पास कर लिया है तो इसका रोल नंबर अखबार में छपा होगा, तो ये अखबार दिखा देगा, तब तो तुम मान जाओगे ना शादी के लिए दोनों। हाँ ठीक है, तो फिर हमें वो अखबार दिखा दो। सुरीली, हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमने लापतागंज में अपने घर पे अखबार रख दिया है। जब सब लोग लापतागंज चलेंगे तो हम दिखा देंगे वहाँ पे। कोई बात नहीं बिजी, तुम्हारी शादी ना सुरीली के साथ ही होगी। हाँ, और आप भी अपना हनीमून मनाने यहीं आइएगा, हमारे हनीमून रिजॉर्ट में। भाई मैनेजर साहब, अंत भला सो भला, अब तो सुरीली भी आ गई, बिजी पांडे भी और कछुआ चाचा भी, और हमारा हनीमून भी बहुत अच्छे से बीता यहाँ। बहुत सी ऐसी बातें जो हमें अपनी पत्नी के विषय में नहीं पता थी, वो अब पता चल गई। आज आप लोग को जाना है, पर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, तो फिर ठीक है, कुछ दिन और रुक जाते हैं फ्री में। मैनेजर साहब, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे मामा को मजाक करने की आदत है। भाई हमें तो अपने लापतागंज वापस जाना है, क्योंकि वहाँ जो सुकून है वो और कहीं नहीं। चलिए दुनिया जी, अब चले अपने लापतागंज की दुनिया में। चलिए, हमने सिंगट्टे से। लेकिन अपने लल्लन जी कहाँ हैं? अरे हमको लगता है कि वो सुरीली को अभी तक ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ, कोई तो बताओ उन्हें सुरीली मिल गई है। हाँ, तो वो कहेंगे हमसे किसी ने कहा ही नहीं। चलिए चलिए, बस में बैठिए, बस चलने को तैयार है। चलिए बस में बैठिए। अरे रुको। क्या हुआ मिस्री? सुरीली कहाँ है? अरे होगी, कहीं आ जाएगी ना। अरे छोटू, सुरीली कहाँ है? अरे भाई सुरीली कहाँ है? हमको नहीं पता। कहाँ है सुरीली? हम यहाँ पे हैं। पापा कसम, आप लोगों ने तो हनीमून बना लिया है। हम लापतागंज जा रहे हैं, आप लोग से वहीं मुलाकात होगी। अरे मामा, प्रेम के पंछी ऐसे हाथ में नहीं आएंगे। अब चुपचाप शांति से बस में बैठो और टाटा करो बिज्जी सुरीली को। अरे टाटा तो पिताजी किया करते थे। हाँ तो अब तुम करो। चलो चलो बैठो बैठो, चलो चलिए चलिए, बैठिए बैठिए, बस में बैठिए। बोलो, लापतागंज का हनीमून। अरे अमर रहना ही, लापतागंज का हनीमून जिंदाबाद। जिंदाबाद भी नहीं बोलो, लापतागंज का हनीमून जयपुर। चलो ले भैया
बाबा प्लीज क्या हुआ? कुछ नहीं सुरीली, पापा कसम तुम्हारा ये ब्यूटीफुल फेस देखने के लिए तरस से गए थे। क्या हो गया? अरे यार सुरीली, तुम्हारे लिए तो गए थे। देखो हमारे तुम्हारे मैरिज के बीच में जो चाइना की दीवार थी ना, उसको गिराने के लिए गए थे यार। और वो चाइना की दीवार थी कि हम ला नहीं पास कर पा रहे थे, लेकिन अब हमने ला पास कर लिया है। या बी यानी LLB। और पापा कसम अब हम लव में भी पास हो जाएंगे। ओह हाउ क्यूट। हम समझ सकते हैं सुरीली कि तुमको हमारी बहुत याद आ रही थी, लेकिन क्या करें, देखो हमारे लव को मैरिज में बदलने के लिए ये सब करना पड़ेगा ना यार। इतना दिन क्यों लगाए? अरे यार सुरीली समझने की कोशिश करो यार, हम ला पास करने के लिए गए थे। सुत्ती लाल की दुकान से जलेबी समोसे लाने थोड़ी ना गए थे यार। अरे टाइम लगता है यार। अरे 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 सुनो तो, देखो देखो सुरीली यार, नाराज मत हो, नहीं तुम बेचैन से हो जाएंगे। देखो हमको मालूम है कि तुमको हमसे हैं गिले शिकवे कि हम तुमसे इतने दिनों बाद क्यों है मिले। इतने दिनों क्या किया? क्या किया? अरे सुरीली सुनो तो, पापा कसम सुरीली शर्मा के चले गए यार। लेकिन कोई बात नहीं है, हम अब अपना ड्रीम अंदर जाके कंटिन्यू करेंगे। अरे ठहरो बीजी पांडे, अपना लाज शर्म एकदम शरबत में घोर के डकार गए हो का? क्या मतलब है? अरे मतलब ही कि मामा जी और मौसी जी घर पर नहीं है, तुम कहाँ ढूके चले जा रहे हो? अबे वो लव के एनिमी मौसी मामा यहाँ नहीं है, इसलिए तो अंदर जा रहे हैं। लेकिन हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। मामा जी और मौसी जी घर पर नहीं है, सुरीली घर में अकेले है, तो हम गाँव वालों का फर्ज होता है कि हम तुमको अंदर नहीं ढूकने दें। कहा गाँव वालों? बराबर। अबे यार हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो यार? अरे यार लेकिन तुम सुनो, एकदम यहाँ से टिकिया उड़ान दौड़ो, एकदम अपने घर पर जाके रुक जा। अरे ये तो बस की आवाज आ रही है, लगता है सब लोग हनीमून से वापस आ गए हैं। ए जी, ओ जी, क्या सोच रहे हो? हम सोच रहे हैं कि हनीमून बहुत जल्दी खत्म हो गया। अगर 2-4 दिन और चलता तो कितना मजा आता कसम से। अरे 2-4 दिन ना ही, हम तो सोच रहे थे 2-4 साल अगर हनीमून चलता तो और भी मजा आता। पगला आ गई हो का इंदुमती? 2-4 साल चलता तो नौकरी कौन करता? तुम्हारे मौसेरे चचा या चचेरे मौसा? हाय दैया, हमरे मौसेरे चचा और चचेरे मौसा काहे करते? तुमरे फुफेरे मामा और ममेरे फूफा का भैंस चराने गए हैं? अरे इंदुमती, हमारे फुफेरे मामा और ममेरे फूफा को बेसन में लपेट कर उनके पकौड़े काहे तल रही हो? और तुम जो हमरे चचेरे मौसा और मौसेरे चचा को बेसन में लपेट के पकौड़े तल रहे हो का? बहुत अच्छे। लापतागंज में आती तुम्हारा सुर बदल गया है। हाँ हाँ, जैसे तुम हमका रामचरितमानस की चौपाई सुना रहे हो। हाँ, क्या गलत कहा हमने? इतना ही तो कहे थे कि हनीमून अगर 2-4 साल और चलता तो और भी मजा आता। इसमें छटकने वाली कौन बात है? शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई, हमेशा लपलपाए रहते हो। ए जी, ओ जी, हम रूठे हुए हैं। तो रूठी रहो, हमें कोनो चिंता नहीं है। हनीमून से आते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिए ना, इसलिए हम कहते हैं तुम पति नहीं हो, वनस्पति भी नहीं हो, तो चाय पति हो जो अपना रंग छोड़ के ही रहती है। ये हम रूठे हैं और तुमको कोनो चिंता नहीं। हाँ, चिंता नहीं है। नहीं मतलब है, क्योंकि हमें ताले की चाबी मिल गई है। अरे कौन सा ताला? काय की चाबी? काय लबलबा रहे हो? अरे हमारी चुकू की अम्मा, ताले की चाबी से हमारा मतलब ये है कि जब हम हनीमून पर गए थे ना, तो हमें तुम्हारे विषय में एक बात पता चली। अच्छा, क्या बात? बता रहे हो ना? बता रहे हो? बता दे तो दो कि जब भी तुम नाराज होती हो ना, तो एक गुलाब का फूल तोड़कर तुम्हारे मुंह पर दे मारो। मतलब तुम्हारी जुल्फों में टांक दो, जिससे तुम्हारा गुस्सा उड़नछू हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी, ये बात है। एक काम करो, इतनी रात को जाके गुलाब का फूल ढूंढ के लाओ हमका। चल। अरे अरे कर रही हो? गुलाब का फूल तोड़ के लाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे खूबसूरत चेहरा गुलाब के फूल से कम है का? जाओ, बातों को बतासा नहीं फोड़ो। और तुम भी गुस्सा छोड़ो,
छोड़ो ना ए जी। एक सर पे का? बोलो अगले साल भी हमका हनीमून पे ले जाओगे? बोले मंजूर? मंजूर। हर पति पत्नी को सिर्फ शादी के बाद एक बार नहीं बल्कि हर साल 2 साल में हनीमून पर जरूर जाना चाहिए, ताकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में से कुछ पल वो एक दूसरे के लिए निकाल सके, वो एक दूसरे के बारे में और जान सके, एक दूसरे को और समझ सके, ताकि सुचारू रूप से चले घर गृहस्थी की गाड़ी और घर में शांति बनाए रखे पत्नी प्यारी।